नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भी 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं और सभी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको देखकर राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। वही जनता ने इस बार मौजूदा सरकार के कामों को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रही है, जिससे कि सत्ताधारी पार्टी की रात की नींद उड़ गई है और प्रचार प्रसार और तेज कर दिया गया है। इस बीच देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बता दें, जब बीजेपी ने 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाया था, उस समय नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दाभड़ी गांव से थे, जहां पर मोदी ने किसानों के साथ बैठकर चाय पी थी और किसानों के साथ चाय पर चर्चा की थी और किसानों से 16 से 17 वादे किए थे और 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद पीएम मोदी ने दोबारा उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा और जिस किसान परिवार के घर बैठकर पीएम मोदी ने चाय पी थी, उस परिवार को भरोसा दिलाया था कि सरकार बनते ही हम सारे वादे पूरे करेंगे और किसानों को किसी तरह की कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2014 में पीएम मोदी ने किसानों से वादा करते हुए कहा था कि मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि हम देश के कृषि क्षेत्र को बदल सकते हैं, देश का जीवन स्तर बदल सकता है, देश के गांवों को बदल सकते हैं और मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। हम देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। जिसके बाद साल 2014 में एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं अब इस बात को 10 साल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आम लोगों से सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन उन्होंने 10 साल पहले जो वादे किए थे उसकी क्या स्थिति है? क्या उनकी सरकार के दौरान किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बता दें, चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मोदी ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से बातचीत की थी और पिछले 10 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। वहीं बदलाव को लेकर किसान ने कहा कि 2014 के बाद ये संतोषजनक नहीं है, लेकिन बदलाव जरूर आया है। यहाँ एक तक की कृषि उपज की कीमत की बात है तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती है। बता दें कि 2014 से पहले भी कपास की कीमतें कम थीं और 10 वर्षों में बढ़ी हैं। वहीं पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना साल 2019 में शुरू हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को यवतमाल में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने पीएम किसान लाभार्थियों की जानकारी देते हुए कहा था कि पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश भर के 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ रुपए और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपर्याप्त वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, सूखा या फसल में कीट लग जाने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुई क्षति पर ही बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। फसल बीमा योजना के तहत किसी भी गांव के 2-3 किसानों को ही फायदा होता है, बाकी किसानों को योजना का कोई भी फायदा नहीं मिलता। वहीं पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा के दौरान कहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के उत्पादन की न्यूनतम लागत वहन करे। खेती में उपयोग होने वाली चीजें कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इससे युवा कृषि क्षेत्र में आएंगे और ये किया जा सकता है। लेकिन आज 10 साल बाद भी दाभड़ी के किसान अपनी कृषि उपज की सही कीमत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसानों को सरकार से केवल एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि हमें कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए और कीमत उत्पादन की लागत के मुताबिक होनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में अगर किसी किसान की आत्महत्या सरकारी मानदंडों के अनुसार आत्महत्या की श्रेणी में आती है तो परिवार को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं गांव की पीड़ित मीरा को वो मदद मिल गई थी, लेकिन इस रकम के सहारे जीवन भर गुजारा नहीं चल सकता। इसके चलते साल 2006 से मीरा आंगनबाड़ी में सहायिका के तौर पर काम करने लगी। आपको बता दें कि दाभड़ी की आबादी करीब 3,000 है।
गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कुछ लोग तालुका स्थानों में काम करने के लिए अरनी जाते हैं, वहां दुकानों में मजदूर का काम करते हैं। धाबरी में खरीफ सीजन के दौरान कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। रबी सीजन में गेहूं, चना की फसल पैदा होती है। गांव से सटी नहर और कुएं का पानी खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। वहीं अबल लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के किसानों से 2014 में किए गए वादे धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएम बनने के बाद से मोदी महाराष्ट्र के यवतलाम में दोबारा कभी झांकने तक नहीं गए और ना ही मोदी के द्वारा किया गया किसानों से वादा पूरा हुआ है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी व्याप्त है, जिसका असर इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले किसानों से लेकर आम जनता और युवाओं से तमाम वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं सत्ता में आते ही पीएम मोदी जनता से किए गए सभी वादे भूल चुके हैं और अपनी जेब भरने में जुटे हैं। बता दें साल 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने जनता से कहना शुरू कर दिया था कि इतनी सारी समस्याओं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुझे एक बार और मौका दीजिए। इस बार सत्ता में आते ही हम पूरे देश का कायाकल्प कर देंगे और देश को बदल के रख देंगे। पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी और किसी भी जनता को कोई भी प्रकार की किसी भी तरह से परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन दोबारा सत्ता में आने के बाद फिर मोदी अपने सभी वादों को भूल गए और फिर तीसरी बार का चुनाव आ गया और फिर वही पुरानी बातें और वही जनता से किए गए वादे लगने लगे। लेकिन बीजेपी का वादा इस बार सिर्फ 5 साल के लिए नहीं किया जा रहा है, ना ही जनता से 5 साल का समय मांगा गया है। इस बार मोदी ने अपनी बातों में थोड़ा बदलाव किया है और इस बार जनता से 2047 तक का समय मांगा है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे और फिर देश में विकास की गंगा बहेगी। बता दें कि बीजेपी की बातों को 10 सालों से सुन रही जनता को पता चल चुका है कि बीजेपी केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए और जनता से वोट लेने के लिए केवल जुमलेबाजी कर रही है। पिछले 10 सालों में बीजेपी के द्वारा किए गए सभी वादे जुमले साबित हुए हैं। बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए खुद चुनावी चंदे के माध्यम से खुद का जेब भरने का काम किया है। जनता बीजेपी की सभी सच्चाई और वादों को समझ चुकी है, जिसको लेकर जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में क्या करना है। वहीं पहले चरण के मतदान को देखते हुए बीजेपी के होश खराब हो गए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद से बीजेपी और एक्टिव हो गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। बता दें कि आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र के किसानों से किए गए वादे पीएम मोदी के द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। वहीं देश के किसान सड़कों पर हैं और जनता महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रही है और किसी तरह से अपना गुजारा कर रही है। लेकिन सत्ता में काबिज हुक्मरानों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। वही बीजेपी के इन जुमलों के लिए जनता क्या फैसला करती है और इस बार जीत का ताज किसको पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।